हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मुस्लिम विवाह अर्थात निकाह से संबंधित जो है बातों को देखेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे और इसके संदर्भ में एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जो कि उत्तराखंड पीसीएसजे, बिहार पीसीएसजे और अन्य राज्यों की जो परीक्षाएं हैं जहां पर मुस्लिम लॉ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो सभी फैक्ट हैं उनको इस तरह से डिस्कशन करते हुए इस वीडियो को हम आपके समक्ष रखें, ताकि इसके संदर्भ में जितनी भी जो आपकी संदेह हैं या डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। और इसके बाद जो है आपको किसी अन्य बहुत ज़्यादा परिश्रम की या बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ना पड़े और इस वीडियो से आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाए। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि मुस्लिम विधि के जो इतिहास है, उसके सामान्य सिद्धांत हैं, उसके संदर्भ में जो है जो भी चीज़ें थी उसको हमने डिस्कशन किया था। और इसमें हम मुस्लिम विवाह या निकाह से संबंधित बातों को जो है डिस्कशन करेंगे और देखेंगे एमसीक्यूज़ को। तो आइए देखते हैं। पहला है, मुस्लिम विधि में तरमीजी के अनुसार विवाह का उद्देश्य क्या है। तो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो तरमीजी एक विधिशास्त्री थे या एक विद्वान हैं मुस्लिम लॉ के, इनके अनुसार जो विवाह का उद्देश्य है वह है कामवासना का नियमन है, वंश वृद्धि करना और गृहस्थ जीवन का नियमन करना है। तो इस प्रकार से ये जो सभी हैं यह जो है विवाह के उद्देश्य हैं। तो तिरमिजी के अनुसार जो विवाह के 5 उद्देश्य थे, जिसमें से पहला है कामवासना का नियमन, दूसरा है गृहस्थ जीवन का नियमन, तीसरा है वंश वृद्धि करना, चौथा है पति और बच्चों की देखभाल और जिम्मेदारी में आत्मसंयम बरतना और पांचवा है सदाचारी बच्चों का पालन करना। तो तिरमिजी के अनुसार जो है विवाह के 5 उद्देश्य हैं। इसी प्रकार से हिदाया महोदय के अनुसार जो विवाह हैं उसके 3 उद्देश्य हैं। तो तिरमिजी के अनुसार 5 और हिदाया के अनुसार 3 हैं। तो हिदाया के अनुसार पहला जो है विवाह का उद्देश्य समागम है अर्थात संभोग है, दूसरा है संगति और तीसरा है समाज हितेच्छा अर्थात समाज के हित की इच्छा रखना। यह जो है विवाह का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि के किस शाखा के अंतर्गत बलपूर्वक या जबरदस्ती किया गया जो विवाह है वह शून्य होता है। तो यह शिया विधि के अंतर्गत अगर कोई विवाह बलपूर्वक किया जाता है या जबरदस्ती किया जाता है या सहमति के बिना किया जाता है तो ऐसा जो विवाह होगा वह शून्य होता है। और जबकि विवाह के लिए सहमति जो है वह दबाव से, धमकी से, अनुचित असर से, कपट द्वारा या ज़बरदस्ती प्राप्त की गई है, तो ऐसी सहमति से किया गया जो विवाह है वह सुन्नी विधि की हनफी शाखा के अंतर्गत मान्य होता है और शेष अन्य शाखाओं तथा शिया विधि के अंतर्गत शून्य होता है। तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन था उसमें हनफी और शिया है, तो केवल हनफी विधि के अंतर्गत मान्य है और जो बाकी की जो तीनों विचारधाराएँ हैं जैसे शफी है, हनबली है और मलकी है, तो इसके अंतर्गत उसे शून्य माना जाएगा अगर कोई विवाह सहमति के बिना किया जाता है या इच्छा के विरुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह के लिए कौन से आवश्यक तत्व नहीं हैं। तो मुस्लिम विवाह के जो आवश्यक तत्व हैं उसमें है प्रस्ताव होनी चाहिए, दूसरे पक्षकार की सहमति होनी चाहिए या स्वीकृति होनी चाहिए, और ये प्रस्ताव और स्वीकृति जो है ये दोनों एक ही बैठक में होनी चाहिए, और सक्षम पक्षकार होने चाहिए। जो विवाह करने के लिए पक्षकार हैं वह सक्षम होने चाहिए। सक्षम से तात्पर्य है कि वे जो है बालिग होने चाहिए। अगर वो बालिग नहीं हैं तो उनके जो संरक्षक हैं, माता पिता हैं या और कोई संरक्षक है तो उनके द्वारा उसको जो है सहमति दी जानी चाहिए। इसी के अलावा जो सुन्नी विधि के अंतर्गत हैं यह साक्षियों की आवश्यकता होती है विवाह के समय। तो साक्षी कैसे होने चाहिए, तो पहली बात तो है कि 2 पुरुष साक्षी हों। अगर 2 पुरुष साक्षी नहीं मिलते हैं तो दूसरी बात है कि 1 पुरुष और 2 महिला साक्षी जो है वहाँ पर हाजिर हों, तभी यह जो विवाह है वह सही होगा। और जबकि शिया विधि के अंतर्गत देखेंगे तो शिया में जो है साक्षियों की आवश्यकता विवाह के समय नहीं होती है बल्कि यह तलाक के समय होती है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन से आवश्यक तत्व नहीं हैं, तो यह तीनों जो है यह विवाह के आवश्यक तत्व हैं, लेकिन उसकी लिखित रूप में जो है विवाह हो यह कोई आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि के एक अवज्ञाकारी पत्नी के विरुद्ध पति को क्या उपचार प्राप्त है। तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक अवज्ञाकारी जो पत्नी है तो उसके विरुद्ध पति को यह उपचार प्राप्त होता है कि वह उसको तलाक दे दे या विवाह विच्छेद कर ले, भरण पोषण भत्ता देने से इनकार कर दे, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए सिविल केस जो है कर सकता है। तो इस प्रकार से ये सभी
जो उपचार हैं वह पति को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, सिया विधि के अनुसार विवाह के समय कितने साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक है। तो सिया विधि के अंतर्गत विवाह के समय किसी भी साक्षी की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इनके यहाँ तलाक के समय साक्षियों की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं इसमें कि सुन्नी विधि के अंतर्गत विवाह के समय 2 पुरुष या 1 पुरुष और 2 स्त्री साक्षियों का होना आवश्यक है, अन्यथा जो विवाह है वह अनियमित हो जाएगा। परंतु सिया विधि के अंतर्गत विवाह के समय साक्षी की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि तलाक के समय साक्षियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि में एक व्यक्ति विवाह करने के लिए सक्षम है, तो कब वह सक्षम माना जाता है। तो पहली बात यह है कि वह यौवनावस्था की जो अवस्था है उसको प्राप्त कर लिया हो, अर्थात वह बुलूग हो गया हो। दूसरी बात है कि वह मुसलमान हो। तीसरा है कि वह स्वस्थ चित्त हो, तो वह जो है विवाह करने के लिए सक्षम है। यह जो है अगर अस्वस्थ चित्त है तो वह स्वयं विवाह नहीं कर सकता, बल्कि उसकी तरफ से विवाह की जो संविदा है उसके जो है गार्जियन करते हैं। इसी प्रकार से जो बुलूग है या यौवनावस्था के अगर नहीं प्राप्त किया है तो वहाँ पर जो है 3 बातें आती हैं। तो पहला है बुलूग जिसकी उम्र 15 वर्ष या उससे अधिक है। तीसरी है कि जिसकी उम्र 7 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच में है, तो ऐसे व्यक्ति का जो विवाह होगा उसके संरक्षक की सहमति से होगा, इसे सगीर कहा जाता है। और तीसरी बात है कि जिसकी उम्र जो है 7 वर्ष से कम है, तो उसका जो है विवाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे शरीर कहा जाता है, शरीरी। तो शरीरी जो होता है यह विवाह करने के लिए अक्षम होता है, इसका विवाह नहीं कराया जा सकता, संरक्षक के द्वारा भी नहीं कराया जा सकता। तो लेकिन जो 7 वर्ष से अधिक है लेकिन 15 वर्ष से कम आयु का है, जिसे सगीर कहा जाता है, तो सगीर का विवाह संरक्षक के द्वारा कराया जा सकता है। और जिसकी उम्र 15 वर्ष या उससे अधिक है तो उसे जो है विवाह के लिए जो है वयस्क माना जाता है और यह व्यक्ति अपना विवाह कर सकता है। तो इसमें से पूछा है कि कौन व्यक्ति अब जो है विवाह करने के लिए अपना सक्षम है, तो वह यौवनावस्था को प्राप्त किया हो, मुस्लिम हो और स्वस्थ चित्त हो। तो यह जो है तीनों शर्तें अगर फुलफिल होती हैं तो उसका जो विवाह होगा वह मान्य होगा और अपना विवाह कर सकता है। नेक्स्ट है, कानून की शब्दावली में निकाह से एक संविदा का बोध होता है जो संतानोत्पत्ति को वैधानिकता प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है। तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो विवाह है इसकी यह परिभाषा किसने दिया था। तो यह परिभाषा जो है यह हिदाया महोदय के द्वारा दी गई थी। हिदाया के अनुसार विवाह का जो है एक संविदा है विवाह, जिसका उद्देश्य संतानों की उत्पत्ति है। यह मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है, इसलिए यह चरम वृद्धावस्था में जबकि संतान उत्पत्ति की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है और मृत्यु नज़दीक है या मृत्यु कारक कोई रोग है, उस समय अगर ऐसा कोई विवाह किया जाता है तब भी वह विवाह वैध होता है। तो इस प्रकार से हिदाया जो है विवाह को संतानोत्पत्ति तक ही सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि इनका यह मानना है कि जो विवाह है उसका उद्देश्य संतान पैदा जरूर करना है, लेकिन यह चरम वृद्धावस्था में, अर्थात जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है जबकि उसकी मृत्यु जो है बहुत नज़दीक है या मृत्यु के बहुत करीब है, उस समय भी वह विवाह कर सकता है। नेक्स्ट है, सुन्नी विधि में विवाह के प्रकार हैं। तो सुन्नी विधि के अंतर्गत जो विवाह होते हैं वह होते हैं सही है, बातिल और फासिद। सही का तात्पर्य है कि मान्य विवाह है, बातिल का तात्पर्य है शून्य विवाह और फासिद का मान्य तात्पर्य है अनियमित विवाह। तो इस प्रकार से सुन्नी विधि के अंतर्गत यह 3 प्रकार के विवाह होते हैं। लेकिन अगर सिया को देखेंगे तो सिया विधि के अंतर्गत केवल 2 प्रकार के विवाह होते हैं। वहाँ पर फासिद वाला नहीं है, बल्कि वहाँ पर केवल सही है और बातिल है, अर्थात कोई विवाह या तो मान्य है या तो शून्य है, वहाँ पर अनियमित जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमसे सुन्नी विधि के अंतर्गत पूछा गया है, तो इसमें जो है शून्य विवाह होता है, अनियमित या फासिद विवाह होता है, मान्य या सही विवाह। तो उपयुक्त ये तीनों प्रकार के जो विवाह हैं वो सुन्नी विधि के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट है, हिदाया के अनुसार विवाह के लिए यौवनावस्था की आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो हिदाया के अनुसार अगर देखेंगे तो लड़के की उम्र 12 वर्ष
और लड़की की उम्र 9 वर्ष हो जाती है तो उन्हें यौनावस्था में जो है प्रवेश कर लिया गया माना जाएगा और वे विवाह के लिए सक्षम माने जाएंगे। लेकिन यह किसके अनुसार? हिदायत के अनुसार। और बाकी की जो सामान्य नियम है उसके अनुसार जो है यौनावस्था की उम्र क्या होगी कि लड़का जो है बाप बनने के योग्य और लड़की माता बनने के योग्य अगर हो जाती है तो वह यौनावस्था को प्राप्त मानी जाती है। नेक्स्ट है, औरस्ता के संदर्भ में वर्तमान विधि का कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें पहला है, औरस्ता का निर्धारण मुस्लिम की विधि की जो शरीयत जिसे कहा जाता है उसकी व्यक्तिगत विधि के अनुसार इसको जो है निर्धारण किया जाता है, तो यह सही नहीं है। दूसरी बात है कि प्रत्येक शाखा में प्रचलित प्रथा के अनुसार इसका जो है निर्धारण किया जाता है, तो यह भी सही नहीं है। बल्कि जो औरस्ता या जारस्ता है इसका जो निर्धारण है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अनुसार उपधारणा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, मुस्लिमों में विवाह शुद्ध रूप से एक संविदा है, यह कोई संस्कार नहीं है। तो यह जो है निर्णय या यह परिभाषा किसके द्वारा कब दी गई थी? तो यह परिभाषा न्यायमूर्ति महमूद के द्वारा, यह 1846 का केस है, अब्दुल कादिर बनाम सलीमा का केस। इसी केस में निर्णय देते हुए न्यायमूर्ति महमूद ने कहा था कि मुस्लिमों में जो विवाह है वह शुद्ध रूप से एक संविदा है, यह कोई संस्कार नहीं है। लेकिन आगे देखेंगे कि इसी के ठीक विपरीत जो निर्णय है यह अनीस बेगम बनाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, अनीस बेगम बनाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, इसके केस में न्यायमूर्ति जो है शाह सुलेमान थे, उन्होंने जो है यह निर्णय दिया कि जो मुस्लिम विवाह है वह सिविल संविदा और धार्मिक संस्कार दोनों हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों केस को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अब्दुल कादिर बनाम सलीमा और अनीस बेगम बनाम मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो जहाँ पर अब्दुल कादिर के केस में यह कहा जाता है कि जो मुस्लिम विवाह है वह शुद्ध रूप से एक संविदा है, यह कोई संस्कार नहीं है, यह कोई धार्मिक कार्य नहीं है। लेकिन अनीस बेगम बनाम मोहम्मद मुस्तफ़ा के केस में न्यायमूर्ति शाह सुलेमान का जो कथन है वह यह है कि जो मुस्लिम विवाह है या जो निकाह है वह सिविल संविदा और संस्कार दोनों है। नेक्स्ट है, किस केस में यह कहा गया कि मुस्लिम विवाह सिविल संविदा और धार्मिक संस्कार दोनों हैं? तो अभी हमने देखा है कि अनीस बेगम बनाम मोहम्मद मुस्तफ़ा का जो केस है इसमें न्यायमूर्ति कौन थे? शाह सुलेमान। और यह जो केस है यह है 1933 का। इस केस में यह निर्णय दिया गया कि मुस्लिम विवाह जो है वह सिविल संविदा और धार्मिक संस्कार दोनों हैं। जब एक मुस्लिम पुरुष और एक मुस्लिम महिला अपना विवाह विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो है करते हैं तो उन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ या मुस्लिम वैयक्तिक विधि के जो प्रावधान हैं या जो नियम है वह लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, इद्दत के दौरान अगर कोई विवाह किया जाता है तो ऐसा जो विवाह होगा वह अनियमित होगा, फासिद होगा सुन्नी विधि के अंतर्गत। लेकिन सिया विधि के अंतर्गत क्या है? सिया विधि के अंतर्गत फासिद जैसा कोई प्रावधान है ही नहीं, वह या तो मान्य विवाह को मान्यता देता है या तो विवाह शून्य होता है। नेक्स्ट, यदि एक सिया पुरुष एक सुन्नी महिला से विवाह करता है तो ऐसा जो विवाह होगा वह मान्य विवाह है, अर्थात सही विवाह होता है। नेक्स्ट है, वैध मुस्लिम विवाह के लिए इसमें से कौन सी बातें आवश्यक होती हैं? तो किसी वैध मुस्लिम विधि के अंतर्गत किसी वैध विवाह के लिए आवश्यक बातें ये हैं कि एक प्रस्ताव होना चाहिए, उस पर स्वीकृति होनी चाहिए और प्रस्ताव और जो स्वीकृति है वह उसी समय और उसी स्थान पर होना चाहिए। तो यह जो है तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि एक ही बैठक से तात्पर्य है कि एक ही स्थान पर जो है विवाह के दोनों पक्षकार बैठने चाहिए और एक पक्षकार के द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव रखा जाता है, दूसरा पक्षकार उसे स्वीकार करता है और यह जो प्रस्ताव और स्वीकृति का जो संव्यवहार है वह उसे आपस में सुनाई देना चाहिए, अर्थात वह एक ही स्थान पर होना चाहिए, एक ही समय पर होना चाहिए। नेक्स्ट है, मुता विवाह की न्यूनतम अवधि क्या होगी? तो मुता विवाह जो है इसकी कोई न्यूनतम जो सीमा है वह नहीं बताई गई है। यह 1 दिन के लिए भी हो सकती है, 1 वर्ष के लिए भी हो सकती है या और अधिक समय तक के लिए इसे जो है यह विवाह किया जा सकता है। और मुता विवाह को अगर देखेंगे तो यह केवल सुन्नी और सिया विधि के अंतर्गत मान नहीं है, बल्कि सिया विधि के अंतर्गत जो है अथना असरिया जो शाखा है केवल उसी के अंतर्गत इसे मान्यता दी गई है।
अब हम मुता विवाह के संदर्भ में जो विस्तृत बातें हैं उसको समझते हैं, उसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो मुता विवाह जो है मुस्लिम विधि की शिया विचार पद्धति के अंतर्गत एक अस्थायी विवाह होता है, अर्थात यह परमानेंट शादी नहीं होती है, जिसे एक दिन के लिए या किसी निश्चित समय के लिए केवल इंजॉयमेंट के लिए किया जाता है। इसमें समय निश्चित रहता है और मेहर की जो धनराशि है वह भी निश्चित रहती है। तो सुन्नी विधि जो है इसे मान्यता नहीं देती है, क्योंकि सुन्नी विधि के अंतर्गत अगर कोई निश्चित अवधि के लिए विवाह किया जाता है तो वह विवाह शून्य होता है। तो इसे जो है शाहजादा खानम बनाम फ़ख्र जहाँ के केस में हैदराबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि जीवन पर्यंत का जो मुता होता है उसे विवाह मान लिया जाता है। अर्थात अगर किसी अनिश्चित काल के लिए मुता किया जाता है, या क्योंकि अनिश्चित काल के लिए तो होता नहीं, किसी निश्चित काल के लिए ही होता है, तो अगर जीवन काल के लिए कोई मुता विवाह किया जाता है तो वहाँ पर उसको जो है एक वैलिड विवाह मान लिया जाएगा। यह केस है शाहजादा खानम बनाम फ़ख्र जहाँ का। अब शिया विधि के अंतर्गत एक जो मुसलमान पुरुष है वह किताबिया अर्थात ईसाई और यहूदी, तो किताबिया से तात्पर्य है कि ऐसे धार्मिक लोग जिनका जो धर्म ग्रंथ है वह पुस्तक है। तो ईसाई और यहूदी हों, इनका जो धार्मिक ग्रंथ है वह पुस्तक है। तो और यहाँ तक कि पारसी जो कि अग्नि पूजक हैं, ऐसी स्त्री से भी वह मुता विवाह जो है कर सकता है। कौन? एक शिया जो पुरुष है। लेकिन एक हिंदू स्त्री या अन्य धर्म की स्त्री से जो है मुता विवाह नहीं कर सकता है। परंतु कोई मुस्लिम स्त्री है वह किसी गैर मुस्लिम से मुता विवाह नहीं कर सकती है कि वह एक किताबिया स्त्री से विवाह कर सकता है या अग्नि पूजक स्त्री से विवाह कर सकता है, लेकिन वह मूर्ति पूजक स्त्री से कोई विवाह नहीं कर सकता। लेकिन जो शिया मुस्लिम स्त्री है वह केवल मुस्लिम पुरुष से ही मुता विवाह कर सकती है, वह किसी किताबिया से या अग्नि पूजक से जो है मुता विवाह नहीं कर सकती है। अब हम देखते हैं कि मुता विवाह के संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको कई बार जो है प्री परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इसमें यह है कि इसकी अवधि जो है अर्थात टाइम जो है वह निश्चित होना चाहिए कि यह कितने समय के लिए किया जा रहा है, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीना, 10 महीना, जो भी है, तो उसमें समय निश्चित होनी चाहिए। दूसरी बात है कि मेहर की जो धनराशि है वह भी निश्चित होना चाहिए। और तीसरी बात महत्वपूर्ण है यह है कि मुता विवाह में जो पत्नियों की संख्या है वह सीमित नहीं की जा सकती, अर्थात वह कितनी भी पत्नियों के साथ जो है, कितनी भी महिलाओं के साथ मुता विवाह किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत यह जो विवाह होता है यह केवल एंजॉयमेंट के लिए, कुछ समय के लिए विवाह माना जाता है, इसलिए इसमें उत्तराधिकार का उद्भव नहीं होता है। और जो संतान होती है वह वैध होती है और माता पिता दोनों से उत्तराधिकार पाने का अधिकार रखती है। और पक्षकारों में से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा जो विवाह है वह स्वतः विखंडित हो जाएगा, अर्थात ऐसे विवाह का जो है विच्छेद स्वतः हो जाएगा। और मुता विवाह में तलाक मान्य नहीं होता है। यदि पति चाहे तो पत्नी को, जैसे 1 साल के लिए अगर किसी ने मुता विवाह किया है और 6 महीने बाद में ही वह उसको छोड़ना चाहता है तो वहाँ पर तलाक की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वह उसको शेष अवधि का दान कर सकता है कि जाओ हम तुमको 6 महीने ही तुमको यूज किए हैं, इसके बाद हम तुमको छोड़ दे रहे हैं। तो इसी को ही हिबा ई मुद्दत कहा जाता है। इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक बार ये शब्द पूछ लिया गया था कि अगर मुता विवाह में अगर शेष अवधि का जो दान किया जाता है पति के द्वारा तो वह क्या कहलाता है। और यह भी ध्यान रहे कि जो तलाक है या जो हिबा ई मुद्दत है या इस तरह का जो विवाह विच्छेद होता है, चाहे वो वैध विवाह में हो या मुता विवाह में या किसी में भी, तलाक का अधिकार हमेशा पति के पास होता है, महिला के पास तलाक का कोई अधिकार नहीं होता है। तो मुता विवाह में भी तलाक का जो विवाह विच्छेद का जो अधिकार होगा वह पति के पास ही होता है। जब विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हो जाए तो पत्नी जो है वह पूर्ण मेहर की हकदार होती है। तो पूर्णावस्था से तात्पर्य है कि जब वैवाहिक संभोग हो जाए, अर्थात दोनों पति पत्नी के अंतर्गत या विवाह के जो पक्षकार हैं उनके अंतर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, तभी जो पत्नी होगी वह पूर्ण मेहर की हकदार होगी। अन्यथा वह पूर्ण मेहर की हकदार नहीं होगी, बल्कि वह मेहर की जो आधी धनराशि है उसी की हकदार होती है। और पत्नी जो है तलाक के बाद या विवाह विच्छेद के बाद निर्वाह वृद्धि की या भरण पोषण भत्ते की हकदार नहीं होती है, लेकिन वह सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत जो है भरण पोषण या मेंटेनेंस के लिए दावा कर सकेगी। और मुता विवाह की अवधि की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होती है और इसमें पत्नियों की भी कोई संख्या सीमित नहीं होती है। और इसमें पत्नियों के पृथक निवास की व्यवस्था करने के लिए जो है पति है वह बाध्य नहीं है। और पति की मृत्यु की दशा में जो
इद्दत का पालन होगा तो पति की मृत्यु की दशा में 4 महीना 10 दिन, या जब वह गर्भवती है तो बच्चे के जन्म तक या गर्भपात तक जो है वह जो है इद्दत का पालन करती है। लेकिन तलाक के द्वारा अगर विवाह विच्छेद होता है तो मात्र 2 मासिक धर्म या 45 दिन तक ही इद्दत का पालन करना होगा। तो 2 मासिक धर्म से तात्पर्य है कि अगर उसको मासिक धर्म आता है तो उसे 2 मासिक धर्म तक इद्दत का पालन करना होगा। अगर मासिक धर्म उसको नहीं आता है तो मात्र 45 दिन तक ही उसे इद्दत का पालन करना होता है। लेकिन सामान्य मामलों में अगर देखेंगे, सामान्य जो तलाक होता है उसमें जो है 4 महीना 10 दिन पति की मृत्यु होने पर, और अन्य दशाओं में 3 चंद्रमास या 3 मासिक धर्म। लेकिन मुता विवाह के इस मामले में यह जो इद्दत की अवधि तलाक के द्वारा जब विवाह का खंडन होता है तो 2 मासिक धर्म या 45 दिन तक की होती है। नेक्स्ट है, एक मुस्लिम एक साथ कितनी पत्नियां रख सकता है? तो एक मुस्लिम को जो है अधिकतम 4 पत्नियां रखने की अनुमति इस्लाम के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि में निकाह का क्या अर्थ होता है? तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत निकाह का जो अर्थ है या उसका उद्देश्य है अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग है। लेकिन इसका एक ये है कि सामान्य अगर देखेंगे तो स्त्री और पुरुष के बीच के यौन संबंध जो हैं उनको विनियमित करना या उनको वैधता प्रदान करना, यह जो है किसी निकाह का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह पूर्णतः निषिद्ध है। तो यह जो है धात्रेय संबंध में, रक्त संबंध में और निकटता में, यह तीनों मामलों में ही यह पूर्णतः निषिद्ध है। और अगर इस तरह से कोई विवाह किया जाता है जहाँ की पूर्ण असमर्थता है या पूर्णतः निषेध है, तो अगर उसके अंतर्गत कोई विवाह किया जाता है तो ऐसा जो विवाह होगा वह शून्य होगा। नेक्स्ट है, धात्रेय संबंध में किया गया विवाह मुस्लिम विधि के अंतर्गत यह किस प्रकार का विवाह माना जाता है? तो धात्रेय संबंध के अंतर्गत अगर कोई विवाह किया जाता है तो वह शून्य होता है। अब धात्रेय संबंध को अगर समझेंगे तो इसमें है कि एक बच्चा है, बालक है, वह अपनी माता से भिन्न किसी अन्य माता का या स्त्री का जो है दूध पीता है। तो ऐसी स्थिति में यह जो स्त्री होगी यह इस बच्चे के लिए इस प्रकार से होगी मानो वह सगी माता हो, और इसके जो संतान होगी या यह इस स्त्री से विवाह नहीं कर सकेगा, या इस स्त्री के जो अन्य संतान होंगी उनसे उसका विवाह नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ये जो इस स्त्री के जो बच्चे होंगे इस व्यक्ति के धात्रेय भाई और बहन होंगे, और विवाह के संबंध में उनके साथ उसी तरह से जो असमर्थता होगी या निषेधता होगी वह वैसे ही लागू होगी मानो वह उसके सगे भाई या सगे बहन हो, और इनको जो है धात्रेय भाई बहन कहा जाता है। तो इस प्रकार से धात्रेय संबंध में अगर कोई विवाह किया जाता है तो वह बातिल होता है या शून्य होता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि में विवाह के लिए अवयस्क का संरक्षक कौन होता है? तो विवाह के मामले में जो अवयस्क का संरक्षक होगा तो उसके अंतर्गत पहले स्थान पर पिता आते हैं, दूसरे स्थान पर पितामह या जो पिता के पिता होते हैं वो होते हैं, तीसरे स्थान पर सगे भाई आते हैं, चौथा स्थान जो है माता का होता है, इसके बाद जो है मामा या मातृकुल के अन्य जो सदस्य होते हैं ये 5वें स्थान पर आते हैं। तो इस प्रकार से वरीयता अगर देखेंगे तो यही पहला जो है यह विकल्प सही है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत सापेक्ष निषेध विवाह कौन सा है? तो अगर विवाह के मामले में जो निषेधता होती है या असमर्थता होती है वह 4 प्रकार की होती है। पहला तो है पूर्ण असमर्थता या पूर्णतः निषेध, दूसरा है सापेक्ष निषेध, और तीसरा है निषेधात्मक निषेध होता है या असमर्थता होती है, और चौथा होता है निर्देशात्मक या डायरेक्टरी इनकैपेसिटी, निर्देशात्मक। तो यहाँ पर पूर्ण असमर्थता जहाँ पर है तो जैसे पूर्ण असमर्थता में अपनी ही माता, दादी, पुत्री, पौत्री, बहन या इनसे जो है अगर कोई विवाह किया जाता है तो वह पूर्णतः शून्य होता है, इसे पूर्ण असमर्थता कहा जाता है। सापेक्ष असमर्थता को देखेंगे तो सापेक्ष असमर्थता के अंतर्गत अगर कोई विवाह किया जाता है तो ऐसा जो विवाह होगा वह अनियमित होता है, हमेशा शून्य नहीं होता है। तो इसमें जो है सापेक्ष असमर्थता के अंतर्गत आता है गैर मुस्लिम से विवाह, 5वां विवाह, विधि विरुद्ध संयोजन। तो ये जो है सभी सापेक्ष निषेध या सापेक्ष असमर्थता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि में वयस्कता का विकल्प जिसे खयार उल बुलूग कहा जाता है, इसका क्या अर्थ है?
तो खयार उल बुलूग या वयस्कता का विकल्प से तात्पर्य है कि जब जो है किसी बालक का या किसी व्यक्ति का जो विवाह होता है वह उसकी वयस्कता की उम्र से पहले उसके संरक्षक के द्वारा या गार्जियन के द्वारा कर दिया जाता है। तो वो विवाह की उम्र जो है वह 15 साल मानी जाती है इस्लाम के अंतर्गत या मुस्लिम विधि के अंतर्गत। तो जब किसी व्यक्ति की जो विवाह है वह 15 वर्ष की उम्र से पहले कर दिया जाता है उसके गार्जियन के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में विवाह जो है अपने पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुआ है और जो पक्षकार हैं वह वयस्क हो जाते हैं। तो वयस्क होने के बाद उनको जो है उस विवाह को स्वीकार कर सकते हैं या उसको अस्वीकार कर सकते हैं। तो अगर वह उसको स्वीकार कर लेते हैं या उसको पुष्ट कर देते हैं तो वह विवाह जो है कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन अगर उसको वह अस्वीकार करते हैं तो वह जो विवाह होगा वह समाप्त हो जाएगा। इसे ही खयार उल बुलूग या वयस्कता का विकल्प कहा जाता है। नेक्स्ट है, पारिवारिक विधि को भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो पारिवारिक विधि को जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है, किस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि मुस्लिम विधि में विवाह जो है वह विक्रय की संविदा के समान एक सिविल संविदा है? तो ऐसा जो निर्णय है यह जो है सबरुन्निसा के केस में दिया गया था। इसके अलावा अनीस बेगम का और अब्दुल कादिर बनाम सलीमा का जो केस है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के केस में कहा गया कि विवाह जो है यह एक शुद्ध रूप से सिविल संविदा है और यह संस्कार नहीं है। लेकिन अनीस बेगम के केस में कहा गया था कि जो विवाह होता है इसमें संविदा और संस्कार अर्थात यह सिविल और धार्मिक ये दोनों प्रकृति का होता है। तो यह दोनों जो डिसीजन हैं अब्दुल कादिर बनाम सलीमा का और अनीस बेगम का, अनीस बेगम बनाम मोहम्मद मुस्तफ़ा का जो केस है ये पूरा नाम इसका, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह सबरुन्निसा का केस है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि में यवनागमन का क्या तात्पर्य है? तो यवनागमन से तात्पर्य है कि संतान जो उत्पत्ति के योग्य अगर क्षमता धारण कर लेता है कोई पक्षकार तो यह माना जाएगा कि वह यवनागमन की जो है को प्राप्त हो गया है। इसका तात्पर्य है कि अगर कोई स्त्री है और वह माता बनने के काबिल हो गई है और पुरुष जो है पिता के बनने के योग्य बन गया है तो यह मान लिया जाएगा कि वह यवनागमन को प्राप्त हो गए हैं और अगर इसे सामान्य जो है 15 वर्ष यह उम्र मानी जाती है मुस्लिम विधि में। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि में विवाह करने की असमर्थता कौन कौन सी है? तो विवाह करने की असमर्थता को जैसे कि हमने देखा कि वह 4 प्रकार की है। पूर्ण असमर्थता, दूसरा है सापेक्ष असमर्थता, तीसरा है निषेधात्मक असमर्थता और चौथा है निर्देशात्मक असमर्थता। तो इस प्रकार से इसमें ये जो है सभी असमर्थता के प्रकार हैं। अब हम देखेंगे कि पूर्ण असमर्थता और ये जो है ये जो 4 प्रकार की असमर्थताएं हैं वह क्या हैं किस प्रकार से। तो पूर्ण असमर्थता के अंतर्गत हम देखते हैं कि पहला है रक्त संबंध या कराबत जिसे कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत अगर कोई विवाह किया जाता है तो वह विवाह शून्य होता है। जैसे माता से, दादी से, पुत्री से, पौत्री से, सगी सहोदर या एकोदर बहन के साथ अगर कोई विवाह किया जाता है, भाई की पुत्री अर्थात भतीजी या भाई की पौत्री के साथ, पिता या माता की बहन के साथ, दादा या दादी की बहन के साथ अगर कोई विवाह किया जाता है तो यह रक्त संबंधी जो है असमर्थता के अंतर्गत आता है, इसलिए यह जो विवाह होगा वह शून्य होगा। दूसरे नंबर पर आता है विवाह संबंधी असमर्थता जिसे मुशारत कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत अगर कोई विवाह किया जाता है तो यह भी शून्य होता है। तो पूर्ण असमर्थता के अंतर्गत 3 प्रकार की असमर्थताएं आती हैं, रक्त संबंधी, विवाह संबंधी और धात्रेय संबंधी। तो रक्त संबंध हमने देखा, विवाह संबंध के अंतर्गत जो है कब शून्य होगा, जैसे पत्नी की माता या पत्नी की दादी से, पत्नी की पुत्री या पत्नी की पौत्री से, पिता या दादा की पत्नी, पुत्र या पौत्र या नाती की पत्नी से अगर कोई विवाह किया जाता है तो वह विवाह संबंधी निषेध होने के कारण वह क्या होगा, शून्य होगा। अब तीसरे नंबर पे धात्री संबंध या रिजा आता है। धात्री संबंध से तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी माता से भिन्न किसी अन्य स्त्री का दूध पिया है तो ऐसी स्थिति में वह जो महिला होगी दूसरी वाली वह उसकी माता समझी जाएगी और उस महिला के जो संतान होंगे यह इस व्यक्ति के धात्री भाई बहन समझे जाएंगे और विवाह के संबंध में वो सगे भाई की तरह होंगे, इसलिए उनके बीच में अगर कोई विवाह होता है तो वह शून्य होता है।
और दूसरा है सापेक्ष असमर्थता। तो सापेक्ष असमर्थता के अंतर्गत जो है कोई विवाह आता है तो यह विवाह जो है शून्य नहीं होगा बल्कि यह अनियमित होता है। जैसे अवैध संयोग, अवैध संयोग के अंतर्गत दो सगी बहनों के साथ अगर कोई विवाह किया जाता है तो यह विवाह अनियमित होता है। इसमें से अगर किसी एक को तलाक दे दिया जाए तो वह विवाह जो है दूसरा वाला वह कंटिन्यू रहेगा, वह वैलिड हो जाएगा। इसी प्रकार से इस्लाम के अंतर्गत 4 विवाह को वैधता प्रदान की गई है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 5वीं स्त्री से अगर कोई विवाह करता है तो वह विवाह अनियमित होगा, और अगर वह 4 में से किसी को तलाक दे देता है तो ऐसा विवाह फिर नियमित हो जाएगा। इसी प्रकार से उचित साक्षियों की अनुपस्थिति में, चूँकि सुन्नी विधि के अंतर्गत विवाह के समय 2 साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक होती है, तो इसलिए जो अगर साक्षियों की अनुपस्थिति में कोई विवाह किया जाता है तो वह अनियमित होता है। भिन्न धर्म की स्त्री से विवाह, इद्दत की अवधि बिताती हुई स्त्री से विवाह, तो ये सारे विवाह जो है यह सापेक्ष असमर्थता के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं निषेधात्मक असमर्थता या प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी। तो इसका जो है उद्भव होता है 2 प्रकार से, जैसे कि दूसरे की पत्नी जो कि तलाकशुदा नहीं है या विवाहिता स्त्री है कोई, उससे अगर कोई विवाह किया जाता है, और मुस्लिम स्त्री के द्वारा किसी गैर मुस्लिम पुरुष से कोई विवाह किया जाता है, तो यह निषेधात्मक जो है असमर्थता के अंतर्गत आता है। और ये दोनों विवाह क्या होंगे? शून्य होंगे। यह ध्यान रखने वाली बात है कि निषेधात्मक असमर्थता के अंतर्गत अगर किसी विवाहिता स्त्री के साथ कोई विवाह किया जाता है या किसी गैर मुस्लिम पुरुष से किसी मुस्लिम स्त्री के द्वारा विवाह किया जाता है तो ऐसा जो विवाह होगा वो दोनों शून्य होंगे। अब आगे देखते हैं कि निर्देशात्मक असमर्थता अर्थात डायरेक्टरी इनकैपेसिटी। तो इसका जो उद्भव है इसमें 4 प्रकार के जो है इनकैपेसिटी होती हैं, असमर्थता होती है। जैसे गर्भवती स्त्री से विवाह, तलाक का निषेध अर्थात जब तलाक के 3 बार उच्चारण करके कोई विवाह विच्छेद किया जाता है, ट्रिपल तलाक से कोई तलाक दे दिया जाता है, और तो ट्रिपल तलाक के अंतर्गत जब जो है उसी स्त्री से फिर से विवाह करना है तो वहाँ पर हलाला का पालन होना आवश्यक है। अगर हलाला का पालन नहीं किया गया है उसके बाद भी जो है विवाह कर लिया जाता है तो ऐसा जो विवाह होगा वह मान्य नहीं होगा। यह निर्देशात्मक असमर्थता के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से तीर्थ यात्रा में या हज यात्रा पे समय जो है कोई विवाह किया जाता है, या समानता के नियम के विरुद्ध अर्थात बहुत अधिक एक पक्षकार बहुत अमीर है और दूसरा जो है बहुत गरीब है, तो इस प्रकार से अगर कोई विवाह किया जाता है तो वह भी निर्देशात्मक असमर्थता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम विवाह के लिए सापेक्ष असमर्थता के अंतर्गत क्या आता है? तो सापेक्ष असमर्थता के अंतर्गत हमने देखा कि अवैध संयोग है, बहुविवाह है, साक्षियों की अनुपस्थिति है। तो ये जो सभी प्रकार के असमर्थताएं हैं यह सापेक्ष असमर्थता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है किसी मुस्लिम स्त्री के द्वारा पति की मृत्यु या तलाक पर एक निश्चित समय तक विवाह न करने की अवधि को क्या कहा जाता है? तो जब पति की मृत्यु हो जाती है तो या तलाक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, उस समय के दौरान अगर वो महिला गर्भवती है तो उसके जो है पितृत्व का, उस बच्चे के पिता का निर्धारण करने के लिए इद्दत की अवधि का पालन करना आवश्यक होता है। जो है यह विवाह और तलाक ये दोनों मामलों में अलग अलग होती है। तो विवाह के मामले में जो जैसे मृत्यु के द्वारा अगर विवाह समाप्त होता है तो वहाँ 4 महीना 10 दिन का जो है इद्दत होता है, और अगर तलाक के द्वारा विवाह का समापन होता है तो वहाँ पर 3 चंद्रमास जो है इद्दत का पालन करना होता है। नेक्स्ट है विवाह विच्छेद की अवस्था में इद्दत की अवधि कितनी होगी? तो विवाह विच्छेद की अवस्था में हमने अर्थात तलाक की अवस्था में जैसा हमने देखा कि 3 मासिक धर्म की, और अगर मासिक धर्म नहीं आता है तो 3 चंद्रमास तक की जो है इद्दत की अवधि होती है। अर्थात इस अवधि में वह जो महिला है वह किसी अन्य पुरुष से विवाह नहीं कर सकती है। इस अवधि के बीतने के बाद ही वह किसी अन्य पुरुष से विवाह कर सकेगी। नेक्स्ट है इद्दत काल में किया गया विवाह किस विधि में शून्य माना गया है? तो इद्दत की अवधि अगर कोई बिताती हुई स्त्री से विवाह किया जाता है तो ऐसा जो विवाह है सुन्नी विधि के अंतर्गत अनियमित माना जाता है, लेकिन शिया विधि के अंतर्गत इसे शून्य माना गया है। नेक्स्ट है मुस्लिम विधि में निषेधात्मक असमर्थता के अंतर्गत क्या आता है? तो निषेधात्मक असमर्थता या प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी के अंतर्गत 2 प्रकार की असमर्थताएं आती हैं। जैसे विवाहिता व्यक्ति से
अर्थात कोई महिला जो है वह ऑलरेडी किसी की पत्नी है और उससे अगर कोई विवाह किया जाता है तो वह जो है निषेधात्मक असमर्थता के अंतर्गत आएगा। और किसी गैर मुस्लिम पुरुष से विवाह है, अर्थात किसी मुस्लिम महिला स्त्री के द्वारा किसी गैर मुस्लिम पुरुष से अगर कोई विवाह किया जाता है तो यह भी निषेधात्मक असमर्थता के अंतर्गत आएगा और ये दोनों ही विवाह क्या होंगे, शून्य हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस चैप्टर में हमने विवाह से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं और महत्वपूर्ण हैं हमने सबको सॉल्व किया है, सबको हमने कोशिश किया है कि जो है जितनी हो सके उसकी व्याख्या किया जाए, ताकि जो है इसके संबंध में जो भी कन्फ्यूजन हो वो सही हो जाए, दूर हो जाए आपके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि और भी हम जो वीडियो नेक्स्ट टाइम पर डालें उसकी सूचना आपको मिलती रहे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको पीसीएस जैसे सिलेबस से संबंधित सभी विषयों के एमसीक्यूज मिल जाएंगे और आप जो है उसको सॉल्व करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।